नमो नमः छात्रेभ्यः। अहम गोविंद प्रसाद पांडेय अस्मि। आज हम कक्षा 7वीं का संस्कृत जो बुक है सुरभि वह प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता दें, आपके पास कक्षा 7वीं का जो संस्कृत का यदि पुस्तक है तो वह आप सामने रख लें और साथ ही साथ हम आज उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, किसी भी कक्षा की जो संस्कृत पुस्तक होती है उसमें प्रारंभ में ही वंदना, स्तुति या मंगलाचरण आदि दिए होते हैं। चलिए, ये आपकी अनुक्रमणिका है जिसमें इंडेक्स है, जिसमें कितने लेसन हैं और कौन कौन से श्लोक वाले पाठ हैं, कौन से गद्य वाले पाठ हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं। 19 लेसन हैं जिसमें प्रारंभ जो है वंदना से किया गया है, जो कि लेसन के अंतर्गत नहीं है। प्रयाण गीतम गीत वाला पाठ है। छत्तीसगढ़ से परवाणी गद्य पाठ है। चलिए, हम आज प्रारंभ करते हैं वंदना। वंदना किसी भी कक्षा में क्लास प्रारंभ होने से पूर्व वंदना की जाती है और यह प्रथा प्रारंभ से चली आ रही है। प्राचीन काल से ही गुरु पूर्णिमा के दिन पहले पढ़ाई प्रारंभ होती थी, है ना। आज हम वंदना प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर 4 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें पहला श्लोक माता और पिता को समर्पित है। दूसरे श्लोक में ओमकार का महत्व, ओम का महत्व दिया गया है। तीसरे श्लोक में कृष्ण भगवान की वंदना की गई है। चौथे श्लोक में गुरु की वंदना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वंदना के साथ ही साथ हिंदी में उसका अर्थ भी दिया गया है, जो कि आप उसे देख सकते हैं। पहला श्लोक सुनिए। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सर्वतीर्थमयी माता सभी तीर्थों की तरह माता है। सर्वदेवमय पिता सभी देवों की तरह पिता हैं। मातरम पितरम तस्मात् इसलिए माता और पिता की पूजा आत्मभाव से करनी चाहिए। आत्मभाव का तात्पर्य है कि अपने मन से करनी चाहिए, यत्नपूर्वक करनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि सर्व तीर्थमयी माता। भाई, क्यों कहा गया कि सभी तीर्थों की तरह माता है? तीर्थ क्या होते हैं? तीर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर साधु संत महात्मा लोग जाकर के तपस्या आदि करते रहते हैं, जहाँ पर भगवान आदि के मंदिर या उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे तीर्थ कहते हैं। तो माता को सबसे बड़ा तीर्थ मान लिया गया है और पिता को सभी देवताओं की तरह मान लिया गया है। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान शंकर और पार्वती माता के द्वारा एक बार अपने दोनों पुत्रों अर्थात गणेश जी और कार्तिकेय में यह पता करना था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने यह तय किया कि दोनों बालक जो अंतिम छोर है, आकाश जो ब्रह्मांड है उसका अंतिम छोर को जो पता लगा करके जो पहले आएगा उसे श्रेष्ठ मान लिया जाएगा। परंतु यहाँ पर ये हुआ कि कार्तिकेय भगवान जो हैं अपने मयूर पे विराजमान हुए और वह अंतिम छोर की तलाश में निकल गए। परंतु गणेश जी ने क्या किया, वो अंतिम छोर को ढूंढने के बजाय माता पिता के 7 चक्कर लगा लिए। उसके बाद उनको प्रणाम किया और माता पिता ने जब पूछा कि क्या तुम अंतिम छोर ढूंढने नहीं जाओगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे माता और पिता ही मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड हैं। इससे वो उनसे प्रसन्न हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता जो है हमारे लिए सब कुछ हैं, सभी देवताओं और देवियों से ज़्यादा पूजनीय हैं, क्योंकि पहला गुरु माता को माना गया है। इसीलिए यहाँ कहा गया सभी तीर्थों की तरह माता हैं और सभी देवों की तरह पिता हैं।
नीचे कहा गया कि उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए। तो जब तक हमारे मन में आत्म भावना नहीं होगी तब तक हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए उनकी पूजा आत्म भाव से करनी चाहिए, अर्थात पूरे समर्पित भावना के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। तभी हमें जो तीर्थ जाने से जो पुण्य प्राप्त होगा, अर्थात जो सभी देवताओं की पूजा प्राप्त करने से होगा, वो हमें केवल माता पिता की सेवा करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसके अर्थ भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सभी तीर्थों की तरह माता सभी देवों की तरह पिता हैं, अतः माता और पिता की पूजा आत्मभाव से करनी चाहिए। चलिए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा श्लोक है, ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार बिंदु के समान है। ओमकार जो शब्द है वो किसके समान है? बिंदु के समान। ओमकार जो शब्द है वो जब पृथ्वी का प्रारंभ भी नहीं हुआ था उस समय से ओम शब्द विद्यमान है। ओम शब्द से ही सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो जो ये ओम शब्द है वो पहले से विद्यमान है और इसको कहा गया कि ओमकार जो शब्द है वो किसके समान है? बिंदु के समान है। फिर कहा गया नित्य ध्यायन्ति योगिनः, जिसका योगी लोग हमेशा ही ध्यान करते हैं। योगी ही क्या, सारे लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि दुनिया जो भी देवी और देवताएं हैं उनका जो मंत्र होता है, मंत्र का प्रारंभ ही ओम शब्द से होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर कहा गया कामदम मोक्षदम चैव, कामना, कामना अर्थात इच्छा, मोक्षदम मोक्ष प्रदान करने वाले, कामनाओं और मोक्ष प्रदान करने वाले, ऐसी कामना और मोक्ष प्रदान करने वाले ओमकार स्वरूप ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ या उनको बार बार नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थ जो है नीचे दिए गए हैं, आप उसे एक बार जरूर देखेंगे। ओमकार बिंदु के समान है, योगी लोग नित्य ही उनका ध्यान करते हैं, ऐसी कामना और मोक्ष प्रदान करने वाले ओमकार स्वरूप ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ या उनको नमस्कार है। हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। वासुदेव सुतम, सुत का तात्पर्य होता है पुत्र से। वासुदेव और देवकी, जो वासुदेव जो है कृष्ण भगवान के पिताजी थे। कंस चारुण मर्दनम, कंस जो कि श्री कृष्ण भगवान के मामा थे। चारुण का तात्पर्य होता है पहलवान से। मर्दनम का तात्पर्य होता है नाश करना। देवकी परम आनंदम, देवकी को परम आनंद प्रदान करने वाले। कृष्ण वंदे शब्द लट लकार, उत्तम पुरुष एकवचन आत्मनेपद। वंदे का मीनिंग होता है वंदना करता हूँ। जगत गुरु, जगत के गुरु। इसका अर्थ है वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भगवान, वासुदेव के पुत्र कंस चारुण का नाश करने वाले और देवकी को परम आनंद प्रदान करने वाले जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर यही अर्थ है इसका। आप एक बार और सुन सकते हैं। वासुदेव सुतम, वासुदेव के पुत्र कंस चारुण का नाश करने वाले, देवकी को परम आनंद प्रदान करने वाले जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही देव महेश हैं। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? यहाँ हम देख सकते हैं कि गुरु ब्रह्मा लिखा हुआ है और फिर परम ब्रह्म भी दिया हुआ है, तो हम क्या माने? तो यहाँ पर ब्रह्म का तात्पर्य और परम ब्रह्म से तात्पर्य श्रेष्ठ ब्रह्म से है, भगवानों के भगवान से है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै शब्द
तद शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तस्मै का अर्थ होता है उसके लिए या उसको। श्री गुरुवे नमः, गुरुवे शब्द चतुर्थी में है, गुरु के लिए नमस्कार है। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही देव महेश हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसे उस श्री गुरु को नमस्कार है। आप यहाँ पर अर्थ देख सकते हैं जहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो 4 श्लोक दिए गए हैं वो बहुत ही सरल हैं, जिसके अर्थ भी नीचे दिए गए हैं। आपके लिए गृह कार्य है कि आप इसे अपने फेयर कॉपी में श्लोक और नीचे उसका अर्थ लिख लेंगे। साथ ही साथ आपको इस श्लोक के अर्थ भी याद करने हैं। हम इसके पश्चात अगला जो आपका अध्याय है, प्रथमा पाठ प्रयाण गीतम, इसे हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः, नमस्कार।